हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। तो आप लोग साथ साथ बोलिए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। आप लोग साथ साथ बोलिए। श्री भगवान उवाच एदं तु ते गुहतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् एदं तु ते गुहतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् एदं तु ते गुहतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शब्दार्थ। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुहतम अत्यंत गुह्य, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ, अनसूयवे ईर्ष्या न करने वालों को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूति ज्ञान, सहित सहित, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो सकोगे, अश्रुभात इस कष्टमय संसार से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य। ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, किंतु अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों पर विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावना मृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम,
स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम तथा आत्मसमर्पणम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है। उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी तनामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के नाम से ही इसका गहराई का पता चल रहा है। इस अध्याय का नाम है परम गुह ज्ञान। गुह मतलब होता है बहुत गहरा, अंतरंग। गुह ज्ञान मतलब आप समझते हैं, ज्ञान मतलब आत्मा तथा पदार्थ का भेद। और परम गुह ज्ञान मतलब परम, इससे ज़्यादा गहरा और कोई ज्ञान नहीं है। तो 9वां अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर चर्चा है कि वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि कौन व्यक्ति गीता को समझने का पात्र है, या गीता के सत्संग करने का पात्र है, या गीता का कथा श्रवण करके, गीता के सत्संग को सुन करके उसका कल्याण हो सकता है। उसकी पात्रता क्या है,
तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा। और जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो सुन भी लेंगे तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, उस पर चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि गीता के श्रोता को वैसे ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए, लेकिन कम से कम गीता के श्रोता को वक्ता के प्रति ही कम से कम ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गीता के श्रोता हैं अर्जुन महाराज और वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से हम जब भी प्रमाणित भक्तों की टीकाओं को पढ़ें तो उन प्रमाणित भक्तों के प्रति मेरे हृदय में आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बल्कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हम इतने सरल हैं, हमको लगता है कि नहीं हम थोड़े ईर्ष्या करेंगे, भगवान से ईर्ष्या नहीं, गुरु से ईर्ष्या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ईर्ष्या हमेशा अपने से श्रेष्ठ से होती है, कभी अपने से नीचे व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता। जब कोई व्यक्ति धन में हमसे बड़ा हो, सुंदरता में हमसे अधिक हो, ज्ञान में हमसे अधिक हो, शक्ति में हमसे अधिक हो, ख्याति में हमसे अधिक हो, तो उससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, ये जीव का स्वभाव है। और इस स्वभाव के कारण ही वो इस बद्ध अवस्था में है, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहा है, ये हम सबका स्वभाव है। तो चूंकि हमारा ये स्वभाव है, हम श्रेष्ठ से ईर्ष्या करते हैं और अज्ञानतावश या अपने आप को न जानने के कारण ही हम सोचते हैं कि हम भगवान तथा गुरु से ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में सबसे अधिक अगर कोई किसी से ईर्ष्या करता है तो वास्तव में हम ईश्वर से ही करते हैं, गुरुजनों से ही करते हैं। इसलिए हमको अगर वास्तव में इस द्वेष से रहित होकर के जब हम गीता का श्रवण करेंगे तभी वास्तव में गीता हमारे हृदय में उतरेगी और हम उसके अनुसार जीवन जी पाएंगे। वरना गीता सुनने के बावजूद भी हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो गीता सुनने के लिए ये पहली कंडीशन है, या गीता को समझने के लिए या उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए ये पहली कंडीशन है कि हमको ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए, कम से कम गीता के ज्ञान देने वाले वक्ता के प्रति, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, शील प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु परंपरा के आचार्यों के प्रति हमको ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान बताऊंगा, अनुभूति बतलाऊंगा। क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता ही यह है कि व्यक्ति ईर्ष्या न करता हो। लेकिन चूंकि सार्वजनिक मंच पर जब कथा या प्रवचन होता है या भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ईर्ष्या से रहित होंगे। लेकिन प्रचार में भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक विषय की चर्चा होती है और चर्चा की जाती है जिससे कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो। लेकिन जीव को स्वयं अपने हृदय में झांकना पड़ेगा और अपने अनर्थों पर अंकुश लगाना होगा, जिससे वो वास्तव में भगवान के ज्ञान को समझ करके आगे बढ़ सके। तो भगवान कहते हैं मैं तुमसे परम गुह ज्ञान बताऊंगा, अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और इसको जानने मात्र से क्या होगा, इस ज्ञान को प्राप्त करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, व्यक्ति संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। संसार के क्लेश प्रत्येक जीव को परेशान कर रहे हैं। कौन कौन से क्लेश हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक मतलब हमारे शरीर तथा मन से कष्ट, भौतिक मतलब अन्य जीवों द्वारा कष्ट, अन्य व्यक्तियों द्वारा, अन्य जीवात्माओं द्वारा मिलने वाला कष्ट, और आध्यात्मिक मतलब दैवीय आपदाएं, देवताओं द्वारा मिलने वाला कष्ट। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो इन क्लेशों से मुक्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए इस भवसागर की मलिनता से निकल जाएगा। मुक्त होने की जब भी बात आती है या मोक्ष की बात आती है तो हम कई बार इसको समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में मोक्ष है क्या। सुनी सुनाई बात को लोग बोलते हैं कि हाँ हम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं जानते कि मोक्ष है क्या। मोक्ष का मतलब है, इसको सरल भाषा में समझें, मोक्ष का मतलब है
संसार से जिससे मेरा संबंध नहीं है उससे मुक्त होना। व्यक्ति सत्य से मुक्त नहीं हो सकता, असत्य से ही मुक्त हो सकता है। सत्य यह है कि मैं आत्मा हूं, सत्य यह है कि मैं भगवान का अंश हूं। असत्य यह है कि मैं अपने आप को शरीर माने बैठा हूं, मैं अपने आप को विभिन्न जाति का, विभिन्न धर्म का, लिंग स्त्री या पुरुष माने बैठा हूं। ये सत्य नहीं है। ये कुछ समय के लिए हमको शरीर मिला है, कुछ समय के लिए जाति मिली है, कुछ समय के लिए देश मिला है। तो वास्तव में जो सत्य है उस सत्य को पहुंच जाए व्यक्ति और असत्य से छूट जाए, इसी बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष। यानी असत्य से छूटकर सत्य को प्राप्त करना ही मोक्ष है। और चूंकि सत्य से मुक्त हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य तो सत्य है, सत्य को कैसे छोड़ोगे, तो वास्तविकता में असत्य को छोड़ना ही मुक्ति की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसको और उदाहरण स्वरूप सरल भाषा में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे वस्त्र हैं, कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो जाता है, मैल लग जाता है। तो जब गंदा होता है, जो मैल चढ़ता है वो बाद में चढ़ता है, कपड़ा पहले से होता है, यानी कपड़ा सत्य है और मैल बाद में चढ़ा है। तो अगर मैल छोड़ दिया जाए, मैल को हटा दिया जाए, जिस मैल का कपड़े से कोई संबंध नहीं है, मैल अलग चीज है और कपड़ा अलग चीज है, दोनों चीजें अलग हैं। जिस प्रकार जैसे मैल को कपड़े से हटा दिया जाए तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम जीवात्मा हैं, भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बद्ध जगत में, इस भौतिक जगत में आकर के इस मैल में हम फंस गए हैं। तो ये मैल है असत्य, ये संसार से संबंध, ये शरीर से संबंध, ये जाति से संबंध, ये विभिन्न प्रकार से जो हमने अपने संसार से संबंध बनाए हुए हैं, वास्तव में ये मैल के समान है। और जैसे ही हम इस मैल से मुक्त हो जाएंगे, छोड़ देंगे, या मैल से हमारा आसक्ति खत्म हो जाएगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है, मरने के बाद नहीं। इस बात को हम कई बार चर्चा करते हैं और इस पर हमें विचार करना चाहिए। वास्तव में मोक्ष व्यक्ति को जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो व्यक्ति जीते जी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया, वो मरने के बाद क्या करेगा। इसलिए हम लोगों को जीते जी प्रयास करना चाहिए कि सत्य और असत्य का अंतर करना चाहिए। ज्ञानी का मतलब ही यह होता है जिसको ज्ञान हो, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानी बोलते हैं। और ज्ञान क्या है? सत्य तथा असत्य का भेद। जो सत्य तथा असत्य को भेद कर पाता है वो ज्ञानी है। ज्ञान मतलब सत्य तथा असत्य में भेद। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है और पदार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है और आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए आत्मा तथा पदार्थ के भेद को ज्ञान कहा जाता है। तो हम लोगों को यह समझना है कि वास्तव में हमको इस पदार्थ से निकलना है, इस असत्य से निकलना है। चाहे वो पदार्थ मेरे शरीर के रूप में हो, चाहे वही पदार्थ मेरे संबंधियों के रूप में हो, चाहे वो पदार्थ मेरे घर संपत्ति धन सोना इस रूप में हो, जमीन जायदाद रूप में हो, ये सारा का सारा पदार्थ है। इस पदार्थ से नित्य आत्मा का कोई नित्य संबंध नहीं है। हाँ, हमने इस संसार में आकर के इन सब चीजों से अपना नित्य संबंध मान रखा है, जबकि वास्तव में मेरा इनमें से किसी भी पदार्थ के साथ नित्य संबंध नहीं है। और हम देखते भी हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, विवेक से चिंतन करें, तो हम देख सकते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हमारे जन्म लेने से पहले क्या ये संसार की कोई वस्तु हमारी थी? क्या संसार का कोई संबंध हमारा था? और लेते समय भी, जन्म लेने से पहले भी पदार्थ कितना था हमारे पास? मटर के दाने जैसा। हम मटर के दाने जैसे थे। फिर माँ के गर्भ में जब हम मटर के दाने जैसे थे, फिर उसका विकास हुआ, थोड़ा और पदार्थ आया, थोड़ा और बड़ा हुआ। फिर जब जन्म लिया तब 2.5-3 किलो के हुए, यानी 2.5-3 किलो का पदार्थ को मैंने अपना मैं माना। फिर धीरे धीरे 2.5-3 किलो पदार्थ
4 किलो हुआ, 5 किलो हुआ, 10 किलो हुआ, और धीरे धीरे हमारी अवस्था बढ़ने लगी, पदार्थ बढ़ने लगा, और उस पदार्थ को मैं मान लिया कि मैं ये पदार्थ हूं। जिसके पास स्त्री का शरीर था, पदार्थ था, उसने स्त्री मान लिया, जिसके पास पुरुष का पदार्थ था उसने पुरुष मान लिया। तो वास्तव में हम अपनी पहचान पदार्थ के रूप में कर रहे हैं, जबकि इस पदार्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय पहले ही ये पदार्थ मिला है। आज आपके पास शरीर रूपी पदार्थ 60, 70, 80, 90 किलो का होगा, लेकिन वास्तव में ये 90 किलो भी आपका हमेशा से नहीं है। ये 90 किलो या 80 किलो का शरीर आपको कुछ समय पहले प्राप्त हुआ है। जब आप पैदा हुए थे तब 2.5-3 किलो का ही पदार्थ था, लेकिन मूर्खतावश, अज्ञानतावश इस पदार्थ के साथ बड़े लंबे समय से नित्य संग करते हुए अपने आप को हमने पदार्थ मान रखा है, अपने आप को शरीर मान रखा है, और अपने शरीर से उत्पन्न हुए शरीरों को अपना मान रखा है, या जिस शरीर से हम उत्पन्न हुए हैं उस शरीर को अपना मान रखा है। जबकि वास्तव में नित्य आत्मा का किसी भी पदार्थ, किसी भी प्रकार के पदार्थ से कोई नित्य संबंध नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो इस पर विचार करता है और तथ्य को समझता है, और वास्तव में विवेकवान होकर के अपनी मिथ्या आसक्ति को काटता है, कर्तव्य निर्वहन को नहीं काटता है, जिम्मेदारियों को नहीं काटता है, शारीरिक धर्म को नहीं काटता है, लेकिन अपनी मिथ्या आसक्ति को काटता है। वो जानता है कि वास्तव में न तो वो ये पदार्थ है और न संसार के किसी भी पदार्थ से उसका संबंध है। जब शरीर रूपी पदार्थ ही मेरा नहीं है, तो शरीर से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं, घर, गाड़ी इत्यादि, जमीन जायदाद, धन, रुपया, सोना, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? जब शरीर रूपी पदार्थ ही मेरा नहीं है, तो शरीर से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो विवेकवान व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है, इस पर विचार करता है, और वो गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इन मिथ्या आसक्तियों से बाहर निकलता है। और जो व्यक्ति जीते जी इन मिथ्या आसक्तियों से बाहर निकल जाता है, वास्तव में वही मुक्त होता है। और मुक्ति की अवस्था का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करें। मुक्ति का मतलब है कि हम अपने वास्तविक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार रहें। जो मेरा वास्तविक उत्तरदायित्व है, जो मेरा नित्य उत्तरदायित्व है, ईश्वर के प्रति मेरा वास्तविक उत्तरदायित्व है, नित्य उत्तरदायित्व है। भगवान, गुरु, वैष्णव, संत, महात्मा, भगवान का धाम, इन सब के प्रति मेरा नित्य उत्तरदायित्व है। इसलिए जो जीव इस तथ्य को समझ जाता है, जो ज्ञानवान हो जाता है, जो विवेकवान हो जाता है, वही व्यक्ति वास्तव में कर सकता है। लेकिन कौन कर सकता है, इसकी शर्त पहले दे दी गई कि जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है। जो ईर्ष्या करेगा उसके तो भेजे में ही बात नहीं जाएगा। कितना भी बात बताया जाए, कितना भी समझाया जाए, कितना भी चीजों को रखा जाए, ईर्ष्यालु व्यक्ति सत्य को अपने हृदय के अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ईर्ष्या होने से व्यक्ति की पात्रता नष्ट हो जाती है। और पात्रता के अभाव में कितनी भी अच्छी बात बताई जाए, कितना भी गहरा ज्ञान दिया जाए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर उस ज्ञान का कोई गहरा प्रभाव नहीं होता, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए अगर हम वास्तव में पदार्थ से मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में मुक्ति करना चाहते हैं, तो हमें एक संकल्प लेना होगा कि हमें भगवान तथा गुरु के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं रखनी होगी। और जब हम इस ईर्ष्या भाव से निकल पाएंगे, तभी वास्तव में हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इस ईर्ष्या से निकला कैसे जाए? कैसे व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है? तो चर्चा आएगा आने वाले समय में, लेकिन संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। ईर्ष्या से मुक्त होने का मूल साधन है व्यक्ति का सेवा या भक्ति। जब व्यक्ति सेवा करता है, भक्ति करता है, गुणगान करता है, तो वो व्यक्ति फिर ईर्ष्या नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी जिससे ईर्ष्या करता है उसका गुणगान नहीं कर सकता, और जो गुणगान करेगा वो ईर्ष्यालु नहीं रह सकता। जो सेवा करेगा, जो गुणगान करेगा, वो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं रह सकता। और जो ईर्ष्यालु है वो कभी गुणगान नहीं करेगा, वो कभी सेवा नहीं करेगा। इसलिए अगर जीव वास्तव में चाहता है कि हमें
हम ईर्ष्या से मुक्त हों, तो हम लोगों को भगवान तथा गुरुजनों का, वैष्णवों का, संत महात्माओं का खूब गुणगान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे हृदय में ईर्ष्या का जो भाव है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भूल से भी ये न सोचे कि उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या न होती तो हम इस संसार में ही होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक नजर डालो जरा, तो वास्तव में हमारी जबान से कभी भगवान का, गुरुजनों का गुणगान, संत महात्माओं का गुणगान नहीं होता है, नहीं होता, होता ही नहीं है। और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने शरीर का, अपनी धन संपत्ति का, अपने ज्ञान का, अपने प्रभाव का, इसका गुणगान हम खूब करते हैं। 24 घंटे अगर आप देखिए ध्यान पूर्वक का गुणगान करते हैं, यानी हम असत्य का गुणगान करते हैं और सत्य का गुणगान नहीं करते। जिससे मेरा सत्य संबंध है भगवान तथा गुरुजनों से, आत्मा परमात्मा का, उस आत्मा परमात्मा और आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरुजन और भक्ति, इसका गुणगान हम नहीं करते। तो यही दुर्भाग्य की बात है, ये ईर्ष्या के कारण है। ईर्ष्या के कारण ही गुणगान हमारे मुख से नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये गुणगान कर पाएं या गुणगान करने का अभ्यास डाल पाएं, तो शनै शनै हमारे हृदय में बैठी हुई जन्म जन्मांतरों की ईर्ष्या को हम नष्ट कर सकते हैं और वास्तव में अपने हृदय को निर्मल करके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। और ईर्ष्या मुक्त हृदय को ही ज्ञान दिया जा सकता है। यही बात इस श्लोक में भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। क्या बोला? कभी। ऐसा नहीं कि नहीं तुम अभी पिछले हफ्ते नहीं करते थे, अभी शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले नहीं करते थे, अब 2 साल बाद करोगे। भगवान जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान को। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अगर वास्तव में हम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वाली कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। हमको भगवान तथा गुरुजनों से, गुरु परंपरा से, महात्माओं से, वैष्णवों से ईर्ष्या को नष्ट करना पड़ेगा। और इनसे ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए हमको भगवान का, भक्तों का, गुरुजनों का गुणगान करना होगा। फिर निश्चित रूप से हम समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत कई बातों को दिया है, इसको हम संक्षेप में ले लेते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। केवल इतना जान लेना कि हाँ हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है। ये शुरुआत है, अभी बिल्कुल शुरुआत है। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, पूरा ज्ञान हो गया है ना, अब हमको किसी की ज्ञान लेने का या विषय को समझने की आवश्यकता नहीं, हम ज्ञान देने निकल पड़ते हैं, है ना। 1 2 साल 3 साल में ही हम अपने आप को परम ज्ञानी सोचते हैं। ये अहंकार के कारण है, ये दुर्दशा हमारे अनर्थों के कारण है। इसलिए हमको गुरुजनों तथा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, जिससे हम सत्य को समझ सकें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा भक्त के आध्यात्मिक कार्यों में अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। वास्तव में सांसारिक कार्यकलाप और भक्तों के कार्यकलाप देखने में जरूर एक से लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरा अंतर है। वो जब चेतना हमारे अंदर आएगा या हम वास्तव में प्रेमांजन जब हमारी आंखों में लगा होगा, तब जब वास्तव में हम विवेक दृष्टि से संपन्न होंगे, तब हम इस विषय को देख और समझ सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में भगवत गीता का व्याख्या करने का अधिकार हर किसी को नहीं है, केवल भगवान के भक्तों को। यानी यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात और बड़ा विशेष जोर दे के बोल रहे हैं कि हम लोगों को गीता की किसी भी टीका का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, केवल क्योंकि गीता पर सैकड़ों हजारों टीकाएं लोगों ने लिखी है।
जिसको जरा सा भी ख्याति हुआ उसने गीता पे अपनी टीका लिख के अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने की कोशिश की, या जिसने ख्याति अर्जित करने का भाव आया उसने भी गीता को लिख करके उस पर टीका दी। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, भगवान के प्रति वो समर्पित नहीं है, तब निश्चित रूप से वो गीता पर टीका देने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को इतना विद्वान होना चाहिए कि हमको केवल प्रमाणित भक्तों की टीकाओं को ही पढ़ना चाहिए, अन्य किसी टीका को नहीं पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हम दिग्भ्रमित होंगे, वैसे ही भ्रमित हैं, और इधर उधर का फालतू का पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से और अधिक भ्रमित होंगे। इसलिए हमको जो प्रमाणित भक्त हैं उनकी टीका को पढ़ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो टीका दिया है वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का प्रमाणित टीका है। इसलिए हम लोग इस टीका को पढ़ के गीता के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गीता की टीका करके इस ग्रंथ का नाम दिया भगवद गीता यथारूप। यथारूप मतलब एज इट इज, जैसे का तैसा। इसलिए इस भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव में सत्य को जान सकता है। लेकिन जो केवल संसार में ही रचा बसा है, जिसको संसार ही सब कुछ लग रहा है, उस मूर्ख को समझाना बहुत मुश्किल है कि संसार से तुम्हारा संबंध 10-20 साल का है, ज्यादा लंबा संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध किसके साथ है उसको जानने का प्रयास करो। लेकिन संसार के विषय, संसार की आसक्ति, असत्य का नशा उस व्यक्ति को ऐसा भ्रमित करता है कि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाता, भगवान के ज्ञान का शरण नहीं ग्रहण कर पाता, खासकर श्रीमद् भगवद गीता की शरण ग्रहण नहीं कर पाता। अगर आप ध्यान पूर्वक देखो, अपने आसपास लोगों पर नजर डालो, कितने लोग ऐसे हैं जो गीता का स्वाध्याय करते हैं। चालीसा पढ़ने वाले, आरती करने वाले, दीप जलाने वाले, अगरबत्ती जलाने वाला, माथे पर तिलक लगाने वाले, टीका लगाने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन गीता पर मनन करने वाले, गीता का पाठ करने वाले, गीता पर चिंतन करने वाले विरले लोग हैं। और जो वास्तव में गीता जी की शरण ले लेता है, गीता को समझता है, गीता पर चिंतन करता है, गीता पर मनन करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वास्तव में वो सत्य की ओर स्वतः प्रेरित हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को गीता का स्वाध्याय नियमित करना चाहिए। अधिक न कर सकें तो कम से कम एक श्लोक का करना चाहिए, और अधिक समय है तो एक अध्याय का रोज पाठ करिए। कई साधकों को मैं जानता हूं जो पूरे गीता का पाठ डेली करते हैं। तो इसलिए अगर हम गंभीरता पूर्वक जब इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी उसको समझ पाएंगे। लेकिन कई बार जब हमें गहरा चिंतन नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, एक बार पढ़ने के बाद ही क्या, हाँ हमने तो गीता को पढ़ा है। अरे गीता को 1000 बार पढ़ने पर भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वास्तविकता में गीता को 1000 बार पढ़ने से आपको बहुत गहराई से उसके विषय में बहुत सी चीजें प्रश्न प्रकट होंगे। गीता के ज्ञान को, गीता के सार को केवल जो भगवान से ईर्ष्या नहीं रखता है वो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक गुरुजनों के माध्यम से ही उसके सार को समझ सकता है। तो अगर हम गीता के सार को समझना चाहते हैं, गीता के ज्ञान को लेना चाहते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, गुरु परंपरा के आचार्यों से प्रार्थना करें और उनकी शरण लें, गुणगान करें, सेवा करें, जिससे हमारे हृदय में जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो नष्ट हो और हम गीता के ज्ञान को प्राप्त करके सत्य को जान सकें और सत्य से आसक्ति करके असत्य से मुक्त हो सकें। असत्य से मुक्ति ही मोक्ष है और इस मोक्ष को जीते जी प्राप्त किया जा सकता है, और जो जीते जी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा वो मरने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।